हेलो साथियों, स्वागत है आपका सी एस रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो लेकर आए हैं यूपी एसआई और यूपी एसआई की जो वैकेंसी आई हुई है उसको लेकर। आप देख रहे होंगे यूपी में लगातार वैकेंसी आ रही है। अब इससे पहले एसआई की आई थी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी का जो प्री एग्ज़ाम है उसकी नोटिफिकेशन आया है। अब यूपी एसआई और एएसआई की वैकेंसी आई हुई है, तो देखते हैं नोटिफिकेशन को। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक मतलब एएसआई लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2020। अब इनका ग्रेड पे कितना है और पोस्ट कितनी है, तो अगर हम ग्रेड पे और पोस्ट को देखें तो पुलिस उप निरीक्षक के लिए है 9300 से 34,800 और 295 पद हैं, और सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ में 32 पद हैं। यहाँ कुल पदों की संख्या है 1277। अगर हम कुल पदों की संख्या निकालें सभी को मिला के तो 1329 कुल पदों की संख्या है। 1329 कुल पद हैं, सभी पदों को मिला के ग्रेड पे आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद उप निरीक्षक लिपिक उप निरीक्षक गोपनीय कि अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, ओबीसी के लिए कितनी हैं, ये सारी डिटेल आपको दी हुई है। ग्रेड पे के हिसाब से सारा कुछ आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% एवं महिला अभ्यर्थियों को 20% का क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के क्रमिक विभाग द्वारा जारी किया जाए। मतलब जो फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं उनको 2% मिलेगा, भूतपूर्व सैनिकों को 5% मिलेगा, और महिलाओं को 20% आरक्षण मतलब महिलाओं को 20% सीटें आरक्षित हैं, 5% भूतपूर्व सैनिकों को, और 2% जो फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं उनके लिए आरक्षित हैं सीटें। अब डेट्स की बात करते हैं तो ये पुराने नोटिफिकेशन की डेट इसमें लिखी हुई हैं। जो फॉर्म भरना शुरू होगा वो 1/6 से, याद रहे 1/6 से फॉर्म भरना शुरू होगा, और लास्ट डेट है उसकी 15/7 लास्ट डेट है। ये पुराने नोटिफिकेशन की डेट यहाँ पर लिखी हुई है। तो 1/6 से फॉर्म भरना शुरू होगा और 15/7 उसकी लास्ट डेट है। शुल्क जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 400 रुपये रखा गया है। भारत का नागरिक हो, तिब्बत का शरणार्थी हो, ये सारी राष्ट्रीयता है जो सभी फॉर्म्स में एक सी रहती है लगभग। आगे चलते हैं। यहाँ एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसमें सभी पदों में ओ लेवल मांगा गया है, लेकिन ओ लेवल किस किस के समकक्ष है वो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन के भी एंड में वो दिया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर देखें। जनरली लोग देखते हैं कि ओ लेवल मांगा है और फॉर्म नहीं भरते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके समकक्ष हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा वीडियो के एंड में। अब शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या है, तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय एसआई के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी की टाइपिंग होनी चाहिए। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से ओ लेवल की परीक्षा, मतलब ओ लेवल तो तीनों में है। इसके बाद एएसआई लिपिक में आते हैं। भारत में के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, मतलब आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी, ओ लेवल। इसके बाद पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, इसमें भी कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी, भारत सरकार, और ओ लेवल। इसमें ये इंग्लिश वाला नहीं है, तो एएसआई जो लेखा वाला है कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी होना चाहिए बस इसमें। आगे चलते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवश्यक धारित करना चाहिए, मतलब जितना भी आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, वो लास्ट डेट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं आप फॉर्म भर दें उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है या उसके बाद की आपकी मार्कशीट है, उस दिन तक आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस दिन तक आपकी सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। भर्ती की आयु कितनी है, तो अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, ये जनरल के लिए है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/93 से पूर्व एवं 1/7/2000 के बाद ना हुआ हो।
परंतु यह अनुसूचित जाति के लिए इसमें SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन है। जनरल के लिए 21 से 28 है, SC के लिए 5 साल, ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मी के लिए 5 साल का 5 साल का आरक्षण है। मतलब आप 5 साल एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 28 साल तो जनरल के लिए, 33 साल तक आप जो है अगर SC ST OBC के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वैवाहिक स्थिति में सभी फॉर्मों में वही रहता है कि 2 पत्नी ना हो, या ऐसी महिलाएं जिनके 2 पति हो वो फॉर्म नहीं भर सकती, या ऐसी महिलाएं जिन्होंने ऐसे पुरुषों से शादी की है जिनकी 2 पत्नियां हैं तो वो फॉर्म नहीं भर सकती। अब भर्ती प्रक्रिया क्या है, तो भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लिपिक लेखा गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली के अनुसार होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। तो सामान्य हिंदी एवं कंप्यूटर ज्ञान 100 अंकों का, सामान्य जानकारी समसामयिक विषय मतलब GK और करंट अफेयर्स। उसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर, मानसिक अभिरुचि तार्किक परीक्षा मतलब रीजनिंग 100 नंबर। तो ये 400 नंबर का आपका पेपर है। इसके बाद लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक, मतलब इन सभी में आपको 35 नंबर लाना है। 35% क्योंकि 100 नंबर का है तो 35% नंबर लाना है और ओवरऑल 40% अंक प्राप्त करना है। तो मतलब इन 400 अंकों में से आपको ओवरऑल 40% अंक तो प्राप्त करने ही करने, सब में 35% और ओवरऑल 40% अंक आपको प्राप्त करना है। इसके बाद ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि कैसे आपका जो है स्केलिंग की जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल की। तो पुरुषों के लिए ऊंचाई जो है सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर जो कि लगभग सभी लड़कों की होती है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 156 सेंटीमीटर। सीना अन्य पिछड़ा वर्ग समान अनुसूचित जाति से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 77 सेंटीमीटर। बिना फुलाव पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाव पर और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव आवश्यक है, अनिवार्य है। महिलाओं के लिए देख लीजिए 50 सेंटीमीटर और ST के लिए 145 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थी न्यूनतम 40 किलोग्राम की होनी चाहिए, मतलब ऐसी नहीं हो कि उसका वेट 40 किलोग्राम से कम हो। चलिए आगे चलते हैं। ये सारा कुछ टाइपिंग वगैरह की डिटेल्स दी गई हैं तो ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने के बाद। ये वही दिया हुआ है कि किसको कितना आरक्षण है, कि 5 वर्षों का किसके लिए है और SC ST OBC के लिए 5 वर्षों का एंड सो ऑन। 1 अप्रैल 2012 का जो जाति प्रमाण पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित पंजीकरण की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2020 के बाद का हो और लास्ट डेट के पहले का, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके पहले का हो। आगे चलते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है, वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। prpb.gov.in पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सारा फॉर्म भरने की दी हुई है, इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फ़ोटो किस साइज़ की लगनी है एंड सो ऑन। चलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, हालांकि हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान 100 नंबर, सामान्य जानकारी सामयिक विषय 100 नंबर, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 नंबर, 400 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद से हिंदी में क्या क्या आएगा वो लिखा हुआ है, कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा वो लिखा हुआ है, GK में, GS में, मैथ में, रीजनिंग में, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आप जब पेपर की तैयारी करें तो इसको आवश्यक रूप से पढ़िएगा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण विषय की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका O लेवल नहीं है तो
ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से कोर्स होंगे? चलिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल के ऊपर है। बीएससी में कंप्यूटर साइंस के 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं। बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल के ऊपर है। बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक, ओ लेवल भी 1 वर्ष का है, अतः ये सारी चीज़ें, ये प्रश्न है यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। यहाँ सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कैंडिडेट ने कभी ना कभी पूछे होंगे, उसको यहाँ पर आंसर किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बता दें कि आईटीआई की ट्रेड कोपा, COPA कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, कोपा जिसको कभी कोई पूछता नहीं था, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि कोपा भी ओ लेवल के समकक्ष है। तो आईटीआई का 52 सप्ताह का कोर्स कोपा ओ लेवल के समकक्ष है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने कोपा किया है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद MSc साइबर लॉ सिक्योरिटी, ये सारा मान्य है यदि यह कोर्स 1 वर्ष तक की अवधि का। यहाँ पूछा गया ओ लेवल का जो यूपी कराती है वो है मान्य या नहीं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि यह 1 वर्ष का है तो मान्य है। यदि प्रश्न पूछा गया है, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है? यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निर्गत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो ओ लेवल समकक्ष माना जाएगा। अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने कोई कोर्स किया है तो ओ लेवल के समकक्ष तब होगा जब वो केंद्र या राज्य सरकार या किसी यूनिवर्सिटी या डोइक द्वारा मान्यता प्राप्त है और वो 1 वर्ष का कोर्स हो कम से कम। तो ये सारे यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। कोशिश की है कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए जाएं। क्या किसी बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र है? तो ये सारा दिया हुआ है, व्यक्ति पात्र होगा अगर उसने MCA कर रखा है। ये सारे प्रश्नों का यहाँ उत्तर दे रखा है आपको। ये नोटिफिकेशन मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दे रहा हूँ नोटिफिकेशन का, तो आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो की जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।